अचानक से एक लड़के का आना और सीधा 200 करोड़ रुपए की बोली लगाना ललित मोदी को कुछ रास नहीं आ रहा था। 200 करोड़ रुपए का सौदा। ललित मोदी पहले ही पीयूष चावला के साथ डील कर चुके थे। ऐसे में अचानक से इस इंसिडेंट को देखकर ललित मोदी को कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये चाल पीयूष चावला ने रची हो, जिससे उस जमीन के उसे ज्यादा पैसे मिल सके। लेकिन ललित मोदी उस जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। और यही वजह थी कि ललित मोदी को उस मंकी मास्क वाले लड़के की हर बोली पर पलटवार करना बहुत जरूरी हो गया था। यही सब सोचते हुए जब ललित मोदी ने पीयूष चावला के चेहरे को देखा तो पाया कि पीयूष चावला को भी डाउट हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव भी दिखाई दे रहे थे। 220 करोड़, क्या कोई है जो इससे ज्यादा बोली लगा सकता है? पीयूष चावला ने कहा। और इसी के साथ पीयूष चावला की नजरें उस मंकी मास्क वाले लड़के पर ही टिकी हुई थी। वो मंकी मास्क वाला लड़का लगातार अपना हाथ हिला रहा था। पीयूष चावला को उस लड़के की हरकत समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए तुरंत ही पीयूष चावला ने उस लड़के से कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? 400 करोड़। व्हाट, रियली? जहां एक तरफ भीड़ में मौजूद लोग 40 करोड़ रुपए सुनकर चौंक गए थे, तो सोचो जब उन्होंने उस लड़के के मुंह से 400 करोड़ रुपए सुना होगा तो उन लोगों की तो सांसें ही अटक गई होगी। 400 करोड़, स्टार्टिंग प्राइस से लगभग 9 गुना ज्यादा। ये सुनकर तो पीयूष चावला भी शॉक्ड रह गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस ऑक्शन को वो बहुत स्मूथली चलाने का सोच रहा था उसका अंत कुछ इस तरह होगा। वैसे रिजल्ट्स तो अभी तक आए नहीं थे, लेकिन मामला 400 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। आखिर ये लड़का है कौन? ये मेरे खिलाफ जाएगा। उसकी ये हिम्मत कि वो मेरे सामने 400 करोड़ रुपए की बोली लगाए। क्या वो जानता भी है कि 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं? ललित मोदी अचानक से गुस्से में गदरा चुके थे। अपने पिता को इस तरह नाराज होता हुआ देखकर तुरंत ही पुनीत मोदी ने उन्हें संभालते हुए कहा, आप परेशान मत होइए डैड। नॉनसेंस, मैं गुस्सा क्यों नहीं हूं? उस कमीने ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली, ललित मोदी ने गुस्से में कहा। अगर वो मंकी मास्क वाला लड़का 230 करोड़ रुपए की बोली लगाता तो ललित मोदी 235 करोड़ रुपए की बोली लगाने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन उस लड़के ने तो सीधा 180 करोड़ रुपए की ज्यादा बोली लगा दी। और अब ललित मोदी को भी डर लगने लगा था कि आगे क्या होगा। अगर उन्होंने 500 करोड़ रुपए की बोली लगाई तो क्या वो लड़का और भी ज्यादा बोली लगाएगा, या फिर वो लड़का भी सागर आलूवालिया की तरह ललित मोदी को फंसा देगा। लेकिन अगर वैसा हुआ भी तो भी क्या हुआ? ललित मोदी को तो वैसे भी वो जमीन चाहिए ही थी। लेकिन कुछ तो बात थी जो ललित मोदी के मन में खटक रही थी। डैड, आप परेशान मत हो, वो लड़का आपसे वो जमीन नहीं ले सकता है। वो जमीन अभी भी आपकी ही है। पुनीत मोदी ने तुरंत ही अपने पिता को कंफर्ट किया। अपने बेटे के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर अचानक से ललित मोदी की आंखें चमक उठी थी। ये तुम्हें कैसे पता? ये मत कहना कि तुम उस मंकी मास्क वाले लड़के को जानते हो। तुरंत ही ललित मोदी ने अपने बेटे से कहा, डैड, सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो उस लड़के को जानता है, मोनिका भी उस लड़के को जानती है, और तो और आप भी उस लड़के को जानते हैं। पुनीत मोदी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर ललित मोदी का इंटरेस्ट जाग उठा था। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे अब और ज्यादा सस्पेंस में मत रखो, जल्दी से मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन है जो मुझसे कंपटीशन कर रहा है। अंकल, वो लड़का विराट जिंदल है। ललित मोदी की बात सुनकर तुरंत ही मोनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराट जिंदल? जैसे ही विराज का नाम ललित मोदी के कान में गया, वैसे ही ललित मोदी लंबे समय तक स्टन्ड रह गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या ये वही विराज जिंदल है जो पहले हमारी कंपनी में काम किया करता था? ललित मोदी की बात सुनकर तुरंत ही पुनीत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ डैड, ये वही है।
आप और आगे बोली मत लगाना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़का 400 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब सही समय आएगा तो हम भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि पुनीत ने अपने पिता ललित मोदी को सही समय पर रोक दिया, वरना अभी ललित मोदी चिल्लाते हुए 430 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले थे। थैंक गॉड, पुनीत ने उन्हें एक डिजास्टर होने से बचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ललित मोदी ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि जो एम्प्लॉय उनकी कंपनी में पहले काम किया करता था, वो अचानक से इस ऑक्शन में क्या करने आया है। और तो और वो सीधा ललित मोदी से कंपटीशन कर रहा है। इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? ऐसे ही कुछ सवाल ललित मोदी के दिमाग में घूम रहे थे। हालांकि विराज ललित मोदी की ही कंपनी में कुरियर डिलीवरी का काम करता था, लेकिन चूंकि उसकी पोजीशन सबसे लो थी, इसीलिए ललित मोदी को उससे मिलने का कभी मौका नहीं मिल पाया था। वो अलग बात है कि ललित मोदी ने उसका नाम हमेशा टॉप डिलीवरी बॉयज की लिस्ट में देखा था, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी मुलाकात अपने एक्स एम्प्लॉय के साथ कुछ इस तरह होगी। सही मायनों में देखा जाए तो एक डिलीवरी कुरियर वाले की संपत्ति इतने कम समय में 400 करोड़ रुपए हो जाए, ये बात ललित मोदी को कुछ हजम नहीं हो रही थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लड़का किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो और उसके नाम से बोली लगाने आया हो। ये सब सोचते हुए ललित मोदी ने पीयूष चावला की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। पीयूष चावला के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उस मुस्कान के चलते उसके रिंकल्स पूरी तरह से गायब हो गए थे। इडियट, ये सब पीयूष का ही किया धरा है। इस लड़के को पीयूष ने ही बाहर निकाला है, जिससे उस जमीन की कीमत को और बढ़ा सके और मुझसे ज्यादा पैसे ले सके। इसे लगता है कि मैं इसकी चाल में फंस जाऊंगा। अबे पागल, अब मैं बोली ही नहीं लगाऊंगा। फिर देखते हैं कि ये जमीन किसके पास जाती है। अगर उस लड़के की जेब से 400 करोड़ रुपए बाहर नहीं आए तो क्या फिर वो जमीन मुझे नहीं मिलेगी? मनी मन ये सोचते हुए अब ललित मोदी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। 400 करोड़ क्या कोई है और इससे ज्यादा बोली लगाएगा? हालांकि 400 करोड़ रुपए की प्राइस के साथ पीयूष चावला पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोलना जारी रखा था। रियलिटी यही थी कि इससे ज्यादा बोली कोई लगा ही नहीं सकता था। जनार्दन कोहली तो वाकई में बस इस शो को देखने आए थे, वरना खेल में और मजा आता। खैर, लगता है कि 400 करोड़ के साथ ये जमीन उस मंकी मास्क वाले लड़के के नाम होने वाली थी, क्योंकि अब ऐसा कोई धुरंधर नहीं था जो 400 करोड़ रुपए से आगे बढ़ सके। सागर आलूवालिया और मोहम्मद बिलाल 20 और 40 करोड़ रुपए के साथ अपनी वर्थ पहले ही बता चुके थे। ऐसा लग रहा था कि खेल अब अपने मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन पीयूष चावला शायद ललित मोदी को एक और मौका देना चाहते थे। जब सभी लोग खामोश थे, तब पीयूष चावला ने ललित मोदी की ओर देखते हुए कहा, मोदी साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कुछ नहीं, ये बोलते हुए ललित मोदी ने पीयूष की ओर देखा और मनी मन 100 बार उसे गाली दी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इस ऑक्शन को फिर हम यहीं खत्म करते हैं और उस जमीन की ओनरशिप हम इस मंकी मास्क वाले लड़के के नाम करते हैं। इस यंग लड़के को बहुत बहुत बधाई, जिसने उस जमीन को पूरे 400 करोड़ में अपने नाम किया और हमारे साकिनाका टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट में कंधे से कंधा मिलाया। सभी लोग तालियां बजाएं और इन्हें अप्रिशिएट करें। उस जमीन की कीमत पीयूष चावला की एक्सपेक्टेशन से काफी आगे निकल गई थी। पीयूष तो 200 करोड़ रुपए में भी खुश था, लेकिन अब उसे 200 करोड़ रुपए का डबल मिलने वाला था। साकिनाका टाउनशिप का रेवेन्यू भी बढ़ गया था और इससे अब पीयूष की कुर्सी को भी कोई खतरा नहीं था। आज का दिन पीयूष चावला के करियर का सबसे ग्लोरियस दिन साबित होता है और पीयूष चावला के चेहरे की खुशी सब कुछ बयान कर रही थी। बॉस, क्या आप अपना मास्क निकाल सकते हैं? मुझे आपका असली चेहरा देखना है। अब जब वो जमीन मंकी मास्क वाले लड़के के नाम हो गई थी, तो भीड़ में मौजूद लोगों में उस लड़के की शक्ल देखने की इच्छा होना लाजमी था।
तुरंत ही एक शख्स ने अपनी इच्छा सामने रख दी थी। हाँ, मैं भी आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। पता तो चले कि वो इंसान कौन है जिसने साकीनाका टाउनशिप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ बॉस। सभी लोग अब मंकी मास्क से मास्क उतारने के लिए कह रहे थे। पीयूष चावला भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और तुरंत ही मुस्कुराते हुए उस मंकी मास्क वाले लड़के से बोले, सर, क्या आप मास्क उतारने के लिए अग्री करते हैं? जब उस मंकी मास्क वाले लड़के ने सभी लोगों की बातें सुनी, तो वो भी भीड़ को देखने लगा था। जब उसकी नजर पुनीत और मोनिका पर पड़ी, तो उसने नोटिस किया कि वो दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो जानता था कि ये दोनों मिलकर उसे एक्सपोज करेंगे, लेकिन वो भी उसी समय का इंतजार कर रहा था। ये मास्क नहीं उतारेगा, ये झूठा है, फेक है। एक तरफ जहां सभी लोग मंकी मास्क से मास्क उतारने के लिए कह रहे थे, तो उसी समय अचानक से पुनीत अपनी कुर्सी से उठा और उस मंकी मास्क वाले लड़के की तरफ इशारा करते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला। जैसे ही सभी के कानों में पुनीत मोदी के मुंह से निकले वो शब्द सुनाई पड़े, वैसे ही सभी लोग स्टन रह गए थे। ऑब्वियसली किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुनीत पब्लिक के सामने ऐसा कुछ कहेगा। वो इंसान जिसने इतने कैजुअली 400 करोड़ रुपए की बोली लगा दी, वो काफी स्नॉबिश इंसान होगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पुनीत मोदी की उस हरकत को देखकर तुरंत ही पीयूष चावला ने अपनी आवाज बुलंद की और अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। मेयर साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। मैं इस लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लड़का हमारी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। इसके हाथों में 400 करोड़ रुपए तो भूल ही जाओ, 4000 रुपए भी नहीं होंगे। पुनीत ने सभी के सामने उस मंकी मास्क वाले लड़के की सच्चाई सामने ला दी थी। कुरियर बॉय? पुनीत के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे। क्या वो जमीन इतनी अलग की है? एक कुरियर डिलीवरी वाला लड़का अपने ही बॉस के सामने क्यों भिड़ रहा था? वो अपने ही बॉस से उस जमीन को क्यों छीन रहा था? उसके बॉस ने जो कीमत रखी, उससे 2 गुना ज्यादा कीमत उस कुरियर डिलीवरी बॉय ने कैसे रख दी? कुछ ऐसे ही सवाल अब भीड़ में मौजूद लोगों के मन में उठ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वो मंकी मास्क वाला लड़का ही दे सकता था। हालांकि बिजनेस मार्केट में पुनीत मोदी की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पुनीत की बातों पर लोगों को भरोसा होने लगा था, क्योंकि कुछ भी कहो, पुनीत ललित मोदी का बेटा था, जिनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ऐसे में बाप और बेटे की जोड़ी कभी झूठ तो नहीं बोलेगी। उनके कंपैरिजन में विराट जिंदल बहुत ही ज्यादा इंफीरियर था। सबसे पहले तो उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था, और वो अपने बारे में और अपनी शक्ल भी किसी को दिखा नहीं रहा था। अगर बाय चांस पुनीत से गलती हो भी गई, वो कुरियर डिलीवरी वाला नहीं निकला, लेकिन एक पुअर लूजर निकला, तो उसके बाद 400 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? पुनीत की बात सुनकर और अपने मन में उठ रही अलग अलग तरंगों के बीच पीयूष चावला बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। तुरंत ही पीयूष के कदम उस मंकी मास्क वाले लड़के की तरफ बढ़े और पीयूष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा चेहरा तुम बाद में दिखाना, सबसे पहले तुम डिपॉजिट अमाउंट जमा करवा दो। डिपॉजिट अमाउंट जो क्लोज्ड बिडिंग अमाउंट का 1% होता है, यानी 400 करोड़ रुपए का 1% वो जमा करवाना होता है। उसके बाद में आपको पूरा पैसा भरना होता है। लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल पीयूष चावला ने क्यों किया? क्या उस मंकी मास्क के पीछे विराज ही था? अगर हाँ, तो उसने इस तरह से अपने चेहरे को क्यों छुपाया था? क्या विराज डिपॉजिट अमाउंट जमा करेगा? अगर नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? क्या विराज सीधा 400 करोड़ रुपए का पेमेंट करने वाला था? अगर हाँ, तो फिर ललित मोदी का क्या होगा? ललित मोदी पुनीत के साथ क्या करेंगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।